तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से दो खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां पर एक खबर सीधे रशिया और भारत के बीच में होने जा रही एक नई डील को लेकर है, तो दूसरी खबर सीधे जुड़ी हुई है एमका के डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर ली जाए रशिया की। देखिए भारत के द्वारा बीएमडी सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में आपने पहले जरूर सुना होगा और इसको लेकर कई सारे डाउट्स भी आपके मन में हैं, और वो इस बात के लिए है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज आपको देता है। तो मैक्सिमम लोग ये सोच बैठते हैं कि शायद हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि इसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली है, उनकी रेंज इतनी होगी कि वो 5000 किलोमीटर दूरी तक ट्रेवल करके जाएगी और दुश्मन की मिसाइल को मारकर गिरा देगी। मान लीजिए कि अगर चाइना 5000 किलोमीटर दूरी से कोई मिसाइल टारगेट करता है भारत को लेकर, तो हमारी मिसाइल पहले ही वहां जाकर उसे उसी के एयर स्पेस में मारकर गिरा देगी। तो ये एक तरह का भ्रम है। देखिए हमारे बीएमडी सिस्टम की रेंज नो डाउट 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर की जरूर है, लेकिन हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल वहां तक नहीं जाती, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी ये है कि 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली मिसाइल को ये रोक सकता है। इनकी अगर रेंज देखी जाए वास्तविकता, तो ये S-400, S-500 के आसपास ही होगी। डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन 300 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज है, जो कि बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाकर इवन एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी ये दुश्मनों की मिसाइलों को मारकर गिराने की क्षमता रखता है। तो कहने का मतलब इंटरसेप्टर की रेंज इतनी नहीं है, लेकिन दुश्मनों की तरफ से इतनी दूरी से आने वाली मिसाइलों को ये आसानी से मारकर गिरा सकता है, ये क्षमता रखता है। समझ गए आप। अब बीएमडी के चूंकि कई सारे फेजेस हैं जिसमें इस तरह की कैपेबिलिटीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन समस्या यह है कि इतनी दूरी से आने वाली किसी मिसाइल को सर्वप्रथम तो देखना होगा। जब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे, लगातार ट्रैक नहीं कर पाएंगे, उसे इंटरसेप्ट कैसे करेंगे? और ये काम किया जाता है रडार सिस्टम के माध्यम से। नो डाउट भारत के पास कई सारे रडार सिस्टम्स हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, हजारों किलोमीटर तक नजर रखने वाला कोई रडार सिस्टम हमें चाहिए। तो फिलहाल बात की जाए तो भारत के पास एक रडार सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बीएमडी के फेज 2 में किया जाता है, जिसे स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम का नाम दिया गया है। इसे इजराइल के ग्रीन पाइन रडार सिस्टम की टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। यह आपको 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज देने में सक्षम है, और इतना काफी होता है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, यानी पाकिस्तान के बहुत अंदर तक जाकर ये निगरानी रख सकता है। लेकिन अगर बात की जाए चाइना की, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हमें कम से कम 6 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की रेंज वाला कोई इसी तरह का रडार सिस्टम चाहिए, जो कि काफी ज्यादा यूज हो और उतना ही कैपेबल हो। इस तरह के रडार सिस्टम को ओवर द होराइजन रडार सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रशिया से भारत की बातचीत चल रही है। रशिया के पास इस तरह का रडार सिस्टम है, जिसे वोरोनिश रडार सिस्टम कहा जाता है। अब ये मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील हो सकती है। इसको लेकर भारत और रशिया के बीच में एडवांस स्टेज तक बात पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके तहत रशिया द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि इसे भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, और बनाने के लिए भी शुरुआत में 60% तक कलपुर्जे और बाकी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। तो कहने का मतलब भारत की कई सारी डिफेंस कंपनीज एक साथ इसके अंदर कंसोर्टियम के रूप में काम कर पाएगी और इसका निर्माण कर पाएगी, जो कि बन जाने के बाद चित्रदुर्ग के क्षेत्र में इंस्टॉल किया जाएगा, जहां से ये चाइना की बहुत ज्यादा अंदर जाकर निगरानी रख पाएगा। चाइना की तरफ से आने वाले किसी भी थ्रेट को ये हजारों किलोमीटर दूरी से ही डिटेक्ट करके हमें बता पाएगा, और सबसे बड़ी बात हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को ये एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, और न केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, बल्कि किसी भी तरह की हलचल जो भी एयर स्पेस में हो रही है, उन सभी को ये आसानी से डिटेक्ट करके हमें बता पाएगा। तो ये न केवल हमारे बीएमडी सिस्टम बल्कि बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बहुत बड़ा बैकअप देने जा रहा है। अब बात कर लीजिए दोस्तों एमका विमान को लेकर। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तैयारियां बिल्कुल ही नगण्य हैं। आने वाले कुछ सालों में हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं एमका के रूप में। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि एनएएल द्वारा कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, जिसके जरिए भारत के जितने भी स्टेल्थ प्रोग्राम हैं, स्पेशली एमका की अगर बात की जाए, तो उसमें किसी तरह की कोई कमी बेसी न रह जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इवन एनएएल के द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी तैयार की गई है, इसका इस्तेमाल न केवल आप एमका में, बल्कि जो नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं
उनका भी RCS यानी एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बख्तरबंद वाहन है या फिर आपकी मिसाइल्स वगैरह हैं, आपके समुद्री जहाज वगैरह हैं, इन सभी को भी स्टेल्थनेस इसी टेक्नोलॉजी से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि NL द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी तैयार की गई है, इसके डेमोन्स्ट्रेटर और इसके डेवलपमेंट के लिए एक प्राइवेट फर्म के साथ इन्होंने समझौता किया है और इस प्राइवेट फर्म का नाम है आस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पर एक एंटीना एरे का निर्माण शामिल किया जाएगा जो कि RCS को आसानी से कम कर सकता है और यही टेक्नोलॉजी आपके बाकी के वेपन्स को भी आसानी से स्टेल्थनेस प्रोवाइड करा सकती है। तो कहने का मतलब MCA में कुछ हद तक समय जरूर लग रहा है, लेकिन जब वो बनकर तैयार होगा तो एक तरह से बहुत ज्यादा परिपक्व विमान हमारे सामने हमें देखने के लिए मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।